इस बीच एक और बड़ी खबर आता है, बताएंगे आपको। कांग्रेस ने 2 सीटों का ऐलान कर दिया है। दौसा और जयपुर शहर सीट का ऐलान हो गया है। जयपुर शहर प्रताप सिंह खाचरियावास, जी हां, एक नया नाम सामने आ गया है प्रताप सिंह खाचरियावास का। बता दें, दौसा से मुरारी लाल का नाम सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुनील शर्मा का टिकट कट गया है, उनकी जगह पर प्रताप खाचरियावास का नाम सामने आ गया है। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। निजाम, लगातार हम खबरें चला रहे थे कि क्या होगा जयपुर शहर में, कैंडिडेट बदल दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। 2 नाम सामने आए, बताएं 2 नाम कौन से, किस आधार पर हुआ सिलेक्शन? बिल्कुल, देखिए कि अंतिम समय में अगर कहें कि जिस तरीके से सुनील शर्मा के खिलाफ एक तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह से कैंपेन चला कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ, चाहे कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से उनकी बयानबाजी को लेकर मोहरा बनाया गया और उनके खिलाफ एक पिछले 24 घंटे में जिस तरह से अभियान चला, उसके बाद न केवल सुनील शर्मा खुद सामने आए, उन्होंने अपना साफ कहा कि अगर पार्टी उनके वापस लेती है, उससे पहले क्योंकि उनके पास ये संकेत चला गया था, जब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब तक उनके पास ये संदेश चला गया था कि पार्टी जो है वो बदल रही है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कई बड़े नेताओं ने शिकायत की और यहां तक कि कांग्रेस सी में भी जो लोग हैं उन्होंने भी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया, जिसके बाद सुनील शर्मा को वापस बैकफुट पे आना पड़ा और यही कांग्रेस ने भी तुरंत प्रभाव से जो है इस जगह पर प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास किसी नाम छुपे नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास का एक तरह से नाम फाइनल कर दिया इस जगह से और अब जो है जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास जो है कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ दौसा सीट को भी आज डिक्लेयर कर दिया है, यानी कांग्रेस ने अब तक टोटल 20 सीटों को लेकर अपना मत एक तरह से क्लियर कर दिया है, जहां पर 2 सीटें उसने 2 सीटें गठबंधन में दी है, तो वहीं 18 सीटों पे जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यानी कि अब जो है कांग्रेस ने दौसा पे मुरारी लाल मीणा को घोषित किया है प्रत्याशी, जो मुरारी लाल मीणा इनका नाम लगभग फाइनल चल रहा था और यही वजह। और साथ ही अगर बात करें तो प्रताप सचिन पायलट खेमे से इनको माना जाता है कि जो अभी तक जितने भी अगर कहें ज्यादातर जो सीटें मिली हैं वो सचिन पायलट खेमे के ज्यादातर लोगों को मिली और ऐसे में मुरारी लाल मीणा का लगातार माना जा रहा था कि वो मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के लिए हो सकते हैं दौसा से और आखिरकार उन्हें वो टिकट दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है आज कि जयपुर शहर से टिकट को बैक वापस लेना पड़ा कांग्रेस को और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उन्हें दूसरा कैंडिडेट उतारना पड़ा है। निजाम, बने रहिए आप। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, लगातार ये खबर हम चला रहे थे, सुनील शर्मा साहब ने खुद पेशकश कर दी थी कि अगर आलाकमान चाहे तो उनका टिकट काट सकता है। टिकट कट गया। खाचरियावास का नाम आखिर क्यों सामने आया, इनका सिलेक्शन क्यों? दूसरा, मुरारी लाल जी की भी बात आप लगातार करते आए कि टिकट इन्हीं को मिलेगा दौसा में और उन्हीं को मिला। शशि तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बता दें आपको कि दौसा और जयपुर शहर ये 2 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जिनका नाम फाइनल हो गया है। निजाम कटालिया हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। निजाम, जिस प्रकार से नाम फाइनल हो गए हैं 2 प्रताप खाचरियावास, क्योंकि सिविल लाइन से इस बार हार गए थे प्रताप खाचरियावास, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है यहां पर? क्या क्योंकि सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरा थे, कहा जा रहा था कि वो टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए कि सुनील शर्मा के टिकट के बाद जो है एक तरह से बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली थी और अपनी रणनीति के तहत वो वेट एंड वॉच में चले गए थे, क्योंकि इस सीट पर वो एक बड़ा हिंदुत्व चेहरा ढूंढ रही थी। लेकिन अब चूंकि देखिए कि इस मामले में अगर कहें प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम हो गया है और प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक तरह से देखे तो कभी बीजेपी में वसुंधरा के सबसे करीबी नेताओं में शुमार थे। अगर बात करें तो राजस्थान में अगर भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भतीजे हैं। खाचरियावास ने एक तरह से अपनी शुरुआत जो है बीजेपी से की थी, उसके बाद वो लगा गए भाजपा के जो यूथ विंग की लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे, यहाँ तक कि वसुंधरा के सबसे करीबी रहे और 2004 में ये वो कांग्रेस में आए थे, यानी करीब 2 दशक से वो कांग्रेस में हैं। लगातार अगर कहें तो वो सिविल लाइन से विधायक रहे हैं। फिलहाल अभी इस 2023 के चुनाव में वो हार गए थे। 2008 और 2018 में 2 बार विधायक चुने गए। 2015 में वो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता भी रहे, जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे फिलहाल, और गहलोत सरकार में भी जो 2018 से 23 तक थी उसमें मंत्री भी रहे, खाद्य आपूर्ति मंत्री। और अब वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको कांग्रेस का कह सकता है सुनील शर्मा की वजह से उनको मौका मिला और अभी चुनाव में उनको सांसद का चुनाव टिकट दे दिया गया है, यानी कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए हैं। इसके साथ ही देखिए एक बड़ी बात यह आ जाती है कि सुनील शर्मा का चयन न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि सचिन पायलट के लिए भी एक बड़ा झटका है।
क्योंकि सचिन पायलट ने पैरवी की थी पूरी तरह से, और सचिन पायलट के ही ऊपर जाता है कि उन्होंने ये सारी चीजें क्यों नहीं ध्यान में रखी या किस तरह से उन्होंने जो ठीक है निजाम, आप प्लीज बने रहिए। शशि मोहन शर्मा हमारे बड़ी सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, दो नाम सामने आए हैं, दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम सामने आ गया है। यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति थी कि पहले बीजेपी वाली करे अपने कैंडिडेट का ऐलान दौसा से, तब हम करेंगे, लेकिन पहले यहां पर कांग्रेस ने कर दिया है मुरारी लाल मीणा का नाम। आप कह भी रहे थे, इनके नाम की चर्चा लगातार कर रहे थे, लेकिन सुनील शर्मा ने पेशकश की, आला कमान ने तत्काल सुन भी लिया, टिकट